तो दोस्तों कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि कल के दिन बिटकॉइन ETF की फर्स्ट डे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। और उस फर्स्ट डे में क्योंकि बिटकॉइन हर चीज़ में अपना इतिहास बनाता है तो यहाँ भी इतिहास बन गया, हिस्ट्री बन गई है। फर्स्ट 10 टू 20 मिनट्स में कितनी ज़्यादा बड़ी सेल हुई वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कितनी फ़ीस लग रही है, कौन एक साल के लिए फ़ीस कम किया है, कौन माइनस किया है, कोई एक साल तक फ़ीस लेने के लिए नहीं तैयार है। मतलब कहने का कि जो ट्रांजेक्शन में फ़ीस लगती है वो सारी भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, बहुत सारे ऑफर हैं, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्या कुछ हुआ। और यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही वो अपनी इंडिया की तरफ से कि मिंट एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर अपने जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिदास नाथन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्रिप्टो का ETF, बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया है US में, तो आपका इस पर क्या कहना है, इंडिया वालों को कब ETF मिलने वाला है। तो इन सब के बारे में जो भी खबर है वो सारी डिटेल में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो 11 प्लेयर्स ने बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई किया था और 11 के 11 लोगों को अप्रूवल मिल गया है। उनमें से कुछ लोगों ने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, कुछ लोगों ने नहीं की। ऑलमोस्ट लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर जो लिस्ट आई है जिसमें लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, सबसे पहले GBTC ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट जो इनका था उसमें 28 बिलियन ऑलरेडी लोगों का फंड लगा हुआ था, उसको ये धीरे धीरे मूव करेंगे। और आज की तारीख में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो इनके पास फंड आया है, टोटल 4 बिलियन फंड आया है। 4 बिलियन विद इन अ फ्यू मोमेंट, मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर 4 बिलियन के आसपास का फंड यहाँ पर लगाया गया। तो मतलब ये तैयारी पहले से ही चल रही थी क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर फंड आया है कुछ मिनटों में, तो वो यही दर्शाता है। तो यहाँ पर ग्रे स्केल को 47% यानी कि 1.8 बिलियन का फंड मिला है एक दिन के अंदर। आई शेयर जिनको 24% फंड मिला है, फिडेलिटी उनको 16%, आर्क जो कि कैथे वुड की हैं उनको 6%। और यहाँ पर फीस को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने अपने अपने ऑफ़र दिए, जहाँ पर बिटवाइज ने 0.20% और आर्क ने 0.21%। इनका कहना ये है कि क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है तो हम भी 0.21 ही रखेंगे और हमेशा के लिए रखेंगे। बिटकॉइन की ETF की खुशी में कई सारे जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपनी फ़ीस में भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। मतलब अगर हम बात करें आर्क इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने 0% फ़ीस रखी है अगले 6 महीनों के लिए, बिटवाइज, इन्वेस्को, गैलेक्सी, इन लोगों ने अगले 6 महीने तक जो भी नए कस्टमर आएंगे उनके लिए फ़ीस पूरी 100% डिस्काउंट रखी है। और आगे जो होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, सबसे ज़्यादा निग्लिजिबल इन्हीं एजेंसीज़ की है। उसके बाद 0.12% अगले 12 महीने तक रहेगी। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की 1.50 है क्योंकि ग्रे स्केल इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जाइंट है। टोटल ETF का 47% ग्रे स्केल को अकेले मिलेगा, बाकी उसके बाद जो है वो अलग अलग जो ETF अप्रूव है उन सबको मिला। तो ETF में सबसे पहले जो नाम है वो ग्रे स्केल का है। उसके बाद आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट है जिसका कोड है IBIT। अब यहाँ पर हम लोगों को इसके कोड भी याद रखने पड़ेंगे, इसको आप अलग अलग वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं, याहू पर सर्च कर सकते हैं, NASDAQ पर सर्च करते हैं, सीधे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आर्क 21 शेयर्स, 21 इनका, बिटकॉइन 21 मिलियन से सब कुछ रिलेट कर रहा है। कैथे वुड नेक्स्ट, यहाँ पर बिटवाइज बिटकॉइन ETF है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रैंकलिन बिटकॉइन ETF है। उसके बाद यहाँ पर बिटवाइज ETF है। और उसके बाद फिर यहाँ पर वेलकेयारी बिटकॉइन फंड है, BRR। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्को गैलेक्सी बिटकॉइन ETF इनवी। तो इस तरीके से यहाँ पर नाम है और प्राइजेस आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ये धीरे धीरे जाके मैच करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है। जिसके पास ज़्यादा आ रहा है उसका जो ETF का प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके पास कम आ रहा है उसका प्राइस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो ये अभी फ्लैक्चुएशन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और यहाँ पर फीस हो गई, ट्रेड हो गया, सब कुछ स्टार्ट हो गया। और क्योंकि आज भी ट्रेड स्टार्ट होगा शाम से क्योंकि फ्राइडे है आज, और उसके बाद फिर मंडे को मुझे लगता है मेन दिखेगा कि ETF में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर टोटल ऑल ओवर इस साल तक में मुझे लगता है कि 100 बिलियन या उससे भी ज़्यादा का फंड ETF में लग सकता है क्योंकि ETF अब बहुत ज़्यादा सरल हो गया लोगों के लिए ट्रेड करना, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी डर के। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी उस इंस्टीट्यूशन की है कि बिटकॉइन को ख़रीदना, स्टोर करना, होल्ड करना, ये जितने भी ETF अप्रूव है ये सारा का सारा इनका काम है। जिस तरीके से हम लोग गोल्ड ख़रीदते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन, यानी गोल्ड का जो ETF हम लोग ख़रीदते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बिटकॉइन का भी ETF हो चुका है।
अब यहाँ पर जो 11 ETF अप्रूव हुए थे उनमें से सारे के सारे प्लेयर आज की तारीख में मार्केट में नहीं हैं। उनमें से कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कुछ बड़े अलायंस का, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कुछ नए नए अपने लोगों से हाथ मिलाने का, कुछ नए कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन कर कर मार्केट में और अच्छे स्तर पर आने के लिए। तो अप्रूव हो गया है, लेकिन वो उनका अपना आगे का स्ट्रेटजी हो किस तरीके से वो लोग आएंगे। यहाँ पर आज की तारीख में जो मुझे मिले 8 वो लाइव हैं, और आगे देखते हैं किस किस तरीके से अलायंस होते हैं। क्या इसमें बाइनेंस का भी रोल होता है कुछ, क्योंकि कॉइनबेस का तो बहुत अच्छा रोल है इस समय। अब बाइनेंस अगर सीजेड होते तो शायद उनका भी कुछ अच्छा बड़ा रोल होता। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया की तरफ, और इंडिया की तरफ जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एक्सचेंज जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनकी सारी की सारी ऐप आज की तारीख में ऑलमोस्ट ऐप iOS से जा चुकी है। एंड्रॉयड में कल तक जब हमने चेक किया तो वहाँ पर दिख रही थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं दिख रही है, दिख रही। खैर ये सब एक अलग मैटर है, अभी हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी RBI की गवर्नर से पूछा गया, उन्होंने एक इंटरव्यू में, मिंट का एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने अपने पूरे साल भर का क्या स्ट्रैटेजी उसके बारे में डिस्कस किया, और जो भी अपनी उनको बैंक से शिकायतें थी वो सब कर रहे थे। तो उस बीच में उनसे क्रिप्टो का भी एक सवाल पूछा गया कि क्या होगा ETF का, क्योंकि ETF US ने अप्रूव कर दिया, SEC ने अप्रूव कर दिया, तो अब क्या इंडिया इस पर करेगी। तो उन्होंने बोला, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि देखिए US ने ETF अप्रूव किया है, वो अपनी कंट्री के हिसाब से उन्होंने किया, लेकिन हमारी कंट्री किस हिसाब से तैयार है वो हम ये कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ ETF के लिए कोई तैयारी नहीं है, और उनकी कंट्री की कंडीशन अलग है, हमारी कंट्री की कंडीशन अलग है। फ़िलहाल हमको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है ETF में। ये यहाँ पर क्रिप्टो के प्रति उन्होंने अपना नज़रिया बताया है शक्तिदास नाथन ने। और उसके बाद अब क्योंकि ये ईयर का जनवरी स्टार्ट हो गया, जनवरी ख़त्म होने के बाद फेब में फर्स्ट वीक में अपना बजट आता है, उस समय देखते हैं क्या कुछ हम लोग को सुनने को मिलता है इस बजट में क्रिप्टो को लेकर। क्या कुछ रिलैक्स होता है, जो 1% TDS है या 30% जो टैक्स है उसमें कुछ रिलैक्स होता है, कुछ ETF के बारे में सुनने को मिलता है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से। क्या कुछ बदलाव होंगे या वही कंटिन्यू रहेगा, क्या होगा, वो सब हम लोग को देखने को मिलेगा फेब में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।